देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके में लोग सड़क पर आ गए। लोग रोटी, बिजली, सस्ती चीज़ें, राजनीतिक हक और बेहतर ज़िंदगी की मांग कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज और सरकार का जवाब क्या है? वार्ता बंद करो, इंटरनेट दबाओ, प्रोटेस्ट ग्रुप को बैन करो, पुलिस भेजो, फ़ौज भेजो और फिर बोलो इसके पीछे भारत है। मतलब घर में बिजली नहीं आ रही, आटा महंगा हो रहा है, आवाम गुस्से में है, जवानों और नागरिकों की जान जा रही है। लेकिन जिम्मेदार कौन? मोदी जी। वाह पाकिस्तान, क्या दिमाग है। अगर रावलपिंडी में बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो भी पहला सवाल होता होगा, इसके पीछे क्या रॉ है? देखिए, पाकिस्तान दुनिया का एकलौता देश है जहां गवर्नेंस फेल होती है, बिजली जाती है, आटा महंगा होता है, लोग सड़क पर उतरते हैं, लेकिन फाइनल रिपोर्ट में कल्प्रिट इंडिया होता है। पीओजेके में इस वक्त जो भी हो रहा है वो कोई छोटी या लोकल प्रॉब्लम नहीं है। ये पाकिस्तान के पूरे नकली नैरेटिव का पोस्टमार्टम है। पाकिस्तान दुनिया को कहता है कश्मीर के लोगों के लिए हम खड़े हैं, लेकिन पीओजेके के लोग जब अपने हक के लिए खड़े होते हैं तो पाकिस्तान उनके सामने पुलिस, पैरामिलिट्री और एंटी टेरर लॉ खड़ा कर देता है। अल जजीरा के मुताबिक रावलकोट में क्लैशेस के दौरान कम से कम 11 लोग मरे और 70 से ज़्यादा घायल हुए। एमनेस्टी के मुताबिक कम से कम 8 प्रोटेस्टर्स और 4 पुलिस ऑफिसर्स मरे और 23 पुलिस ऑफिसर्स और 50 प्रोटेस्टर्स इंजर्ड हुए। और ये सब किस लिए? क्योंकि लोग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, रिसोर्स शेयरिंग, बिजली, आटा, सब्सिडीज, करप्शन, इन्वेस्टिगेशन, वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर सवाल पूछ रहे हैं। अब पाकिस्तान की हिपोक्रेसी देखिए। जिस प्रोटेस्ट मूवमेंट जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 2023 से आवाम की आवाज़ उठाई, उसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर की लोकल अथॉरिटीज़ ने एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर बैन कर दिया। मतलब आवाम बोले तो टेररिज्म, फौज बोले तो पेट्रियोटिज्म, शहबाज बोले तो डेमोक्रेसी, आसिम मुनीर बोले तो नेशनल सिक्योरिटी और आवाम रोटी मांगे तो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का मतलब है आवाम वोट दे, शहबाज शरीफ स्पीच दे, लेकिन रिमोट रावलपिंडी में आसिम मुनीर के टेबल पर रहे। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, नो डाउट, लेकिन असली पावर वहाँ होती है जहाँ यूनिफॉर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। पाकिस्तान में पीएम का काम है दुनिया को बताना कि सब नॉर्मल है और आर्मी का काम है अंदर से डिसाइड करना कि नॉर्मल का मतलब क्या है। ये डेमोक्रेसी नहीं, ये रिमोट कंट्रोल राजनीति है। अब ज़रा पीओजेके के नाम पर भी ध्यान दीजिए। पाकिस्तान उसको आज़ाद कश्मीर बोलता है, लेकिन अगर लोग प्रोटेस्ट करें तो इंटरनेट बंद, रास्ता बंद, वार्ता बंद, आवाज़ बंद। ये आज़ादी है या फ्री ट्रायल ख़त्म होने के बाद का पेड डिक्टेटरशिप? पीओजेके की पॉपुलेशन 2017 सेंसस के हिसाब से 40 लाख से ज़्यादा है। असेंबली में 45 सीट्स हैं, जिनमें 12 रिजर्व्ड सीट्स उन रेफ्यूजीज़ के लिए हैं जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, मतलब असली कश्मीर से माइग्रेट करके पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। जेएएसी का कहना है कि सीट्स उन लोगों के पास होनी चाहिए जो एक्चुअली पीओजेके में रहते हैं, और बात भी सही है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ लोकल रिप्रेजेंटेशन का सवाल नहीं है, ये उनके कश्मीर नैरेटिव की फैक्ट्री का सवाल है। अगर पीओजेके के लोग कहने लगे कि हमारे रिसोर्सेज, हमारी सीट्स, हमारी बिजली, हमारा आटा, हमारा हक, तो इस्लामाबाद का कश्मीर ड्रामा हिल जाता है। इसीलिए पाकिस्तान को पीओजेके के लोगों की आवाज़ से ज़्यादा अपने नैरेटिव की चिंता है, और जब नैरेटिव हिलता है तो पाकिस्तान का पुराना सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अपडेट ले लेता है। इंडिया को ब्लेम करो। अब सोचिए, पीओजेके के प्रोटेस्ट की जड़ 2023 तक जाती है। लोग स्काई रॉकेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, सब्सिडाइज वीट्स की कमी, फ्लोर स्मगलिंग, टैक्सेस और लोकल ऑटोनॉमी पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। 2024 में क्लैशेस में मौतें हुई, 2025 में फिर लोग मरे, 2026 में फिर 11 लोग मरे। 3 साल से आवाम
कह रही है हमें बिजली, आटा, हक और इज्जत दो, और पाकिस्तान कह रहा है नहीं, तुम्हें इंडिया ने भड़का दिया। अरे भाई, आवाम का बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है तो बिजली बिल क्या दिल्ली से प्रींट होकर आ रहा है क्या? अगर आटा महंगा हो रहा है तो क्या गेहूं भी रॉ ने छुपाए हैं? अगर लोकल सीट्स पर कॉन्फ्लिक्ट है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन भी भारत ने लिखा है? सिंपल है, समझ जाओ कि तुम्हारी मूर्खता है। पाकिस्तान की आदत हो गई है, प्रॉब्लम इस्लामाबाद में बनती है, बिल पीओजेके की आवाम भरती है और ब्लेम न्यू दिल्ली को मिलता है। ये गवर्नेंस नहीं, ये नेशनल लेवल कॉमेडी सर्कस है। अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था देखिए, रूटर्स के हिसाब से 2026-27 बजट 17.1 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस यानी लगभग 61 बिलियन डॉलर्स का है। सरकार आईएमएफ की शर्तों के दबाव में है। मिडिल क्लास और रजिस्टर्ड बिजनेसेस पर टैक्स के बोझ बढ़ते हैं और बढ़ने वाले हैं। ग्रोथ टारगेट 4.1% है, लेकिन आईएमएफ का फोरकास्ट सिर्फ 3.5% है। इन्फ्लेशन मई में 11.7%, टैक्स कलेक्शन टारगेट 37% बढ़ाना है, और सबसे ज़बरदस्त नंबर, सिर्फ 1.3% पाकिस्तानीज ने टैक्सेबल इनकम दिखाए हुए हैं अपने रिटर्न्स में, और सिर्फ 7.7% एडल्ट्स के पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है। अब ऐसे सिस्टम में आवाम रोटी बिजली के लिए चीखेगी नहीं तो क्या फ्लूट बजाएगी? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है लेकिन टैक्स बेस नहीं। फौज के पास मेडल्स हैं लेकिन आवाम के पास बिजली नहीं। शहबाज के पास बहुत सारी स्पीचेस हैं लेकिन इकोनॉमी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दो, मार्शल ऑफ इकोनॉमी बना दो, मार्शल ऑफ इन्फ्लेशन बना दो, लेकिन मेडल से मीटर बिल नहीं भरते। और ये वही पाकिस्तानी है जो हर इंटरनेशनल फोरम पर कश्मीर का रोना रोता रहता है, लेकिन पीओजेके के अंदर लोगों की आवाज़ को एंटी टेरर लॉ के नीचे दबा देता है। भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर गैरकानूनी कब्जा कर रखा है। पीओजेके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। लेकिन इस वीडियो का पॉइंट सिर्फ टेरिटोरियल क्लेम नहीं है। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान जिस ज़मीन को आज़ाद बोलता है वहाँ लोग अपने ही हुक्मरानों के खिलाफ रोटी, बिजली, हक और रिप्रेजेंटेशन के लिए खड़े हैं। ये पाकिस्तान के कश्मीर नैरेटिव का सबसे बड़ा ध्वंस है, क्योंकि अगर पीओजेके सच में इतना खुश होता तो लोग सड़क पर क्यों होते? अगर पाकिस्तान इतना ही केयर टेकर है तो हर कुछ साल में क्रैकडाउन क्यों होता है? अगर आवाम इंडिया से भड़की है तो 38 पॉइंट चार्टर में बिजली, आटा, वेलफेयर और करप्शन क्यों है? क्या इंडिया ने उनसे बोला था कि भाई रिजर्व्ड सीट्स का मुद्दा उठाओ? क्या इंडिया ने बोला था उनसे कि भाई अपनी सरकार के भ्रष्टाचार की इंक्वायरी मांगो? क्या इंडिया ने उनसे बोला था कि सस्ती बिजली मांगो? नहीं, ये आवाम का असली गुस्सा है और पाकिस्तान को असली गुस्सा देखने की आदत ही नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज को सिर्फ दो टाइप के लोग पसंद हैं, या तो वो चुप रहे या फ़ौज की तारीफ़ करे। जो तीसरी कैटेगरी है, यानी जो सवाल पूछती है, उसको तुरंत लेबल मिलता है, एजेंट, मिसक्रेंट, टेररिस्ट, इंडिया बैक्ड। पाकिस्तान की फ़ौज को डेमोक्रेसी तब तक अच्छी लगती है जब तक आवाम ताली बजाए। जैसे ही आवाम सवाल पूछती है, डेमोक्रेसी से डायरेक्ट एंटी टेरर लॉ निकल जाता है, और यही पाकिस्तान का असली चेहरा है। शहबाज शरीफ को दुनिया के सामने डेवलपमेंट की बात करनी है, लेकिन अपने ही ऑक्यूपाइड रीजन्स में लोगों को बेसिक फैसिलिटी तक नहीं दे पा रहे। आसिम मुनीर को ग्लोबल स्टेज पर स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस दिखानी है, लेकिन पीओजेके में लोगों को ट्रस्ट मैनेज नहीं हो रहा। पाकिस्तान आर्मी को इंडिया से लड़ने के सपने दिखाने हैं, लेकिन आवाम से बात करने की हिम्मत तक नहीं है। और सबसे फ़नी चीज़, जब लोग रोटी बिजली मांगते हैं, पाकिस्तान उनसे बात करना बंद कर देता है, लेकिन जब आईएमएफ पैसा मांगता है, पाकिस्तान के दरवाजे, फाइल्स, बजट सब खुल जाता है। अपनी आवाम के साथ वार्ता बंद, आईएमएफ के साथ वार्ता फुल स्पीड में। ये है पाकिस्तान मॉडल। इसीलिए पीओजेके का क्राइसिस भारत के लिए सिर्फ न्यूज़ नहीं, एक लेसन है। जो देश अपनी इकोनॉमी, अपनी आवाम, अपनी फेडरल स्ट्रक्चर
और अपने रीजन्स को इज्जत नहीं देता, वो हमेशा दुश्मन ढूंढता रहता है। भारत में प्रॉब्लम्स है, लेकिन भारत अपने लोगों के लिए रोड्स, एयरपोर्ट्स, यूपीआई, डिफेंस प्रोडक्शन, वेलफेयर स्कीम्स, डिजिटल पेमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट अपनी आवाम को कॉन्स्पिरेसी थियरी दे रहा है। भारत के पास डेवलपमेंट का डैशबोर्ड है, पाकिस्तान के पास ब्लेम इंडिया का वॉलपेपर। और फाइनल बात याद रखिए, पीओजेके की आवाम का गुस्सा भारत ने नहीं बनाया, पाकिस्तान की बेकार गवर्नेंस ने बनाया है। आटा भारत ने महंगा नहीं किया, बिजली भारत ने बंद नहीं की, सीट्स का कन्फ्यूजन भारत ने नहीं बनाया, टैक्स सिस्टम भारत ने फेल नहीं किया, आईएमएफ के सामने पाकिस्तान को भारत ने नहीं बिठाया और आवाम की आवाज़ को एंटी टेरर लेबल भारत ने नहीं दिया। ये सब पाकिस्तान के सिस्टम ने किया हुआ है। तो शरीफ और आसिम मुनीर को एक सिंपल बात समझनी चाहिए, हर बार इंडिया को ब्लेम करने से बिजली नहीं आती, इकोनॉमी नहीं चलती और पीओजेके की आवाम चुप नहीं होती। पाकिस्तान की प्रॉब्लम भारत नहीं है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम पाकिस्तान का खुद का सिस्टम है। और जब घर में आग लगी हो तो पड़ोसी को ब्लेम करने से पहले अपने खुद की घर की बेकार वायरिंग ठीक करनी चाहिए।